शांति। सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित सभी परमात्मा के संतान, हमारे मीठे दैवी भाई बहने, मुझसे कहा गया है कि संस्था के परिचय से हम आपको अवगत कराएं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिस संस्था का पूरा नाम है, कहते हैं गॉड इज क्रिएटर, परमात्मा रचयिता है। और सृष्टि की रचना करने के लिए, क्योंकि परमात्मा निराकार है, एक नूर है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक एनर्जी है, तो सृष्टि की रचना करने के लिए उसे एक साकार माध्यम की आवश्यकता हुई। जिस साकार माध्यम को उसने नाम दिया आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, जिसे एडम आदम के नाम से भी जाना गया है। तो परमात्मा पिता ने उस साकार माध्यम के द्वारा इस सृष्टि की संरचना का संकल्प किया। तो इसलिए इस संस्था का नाम प्रजापिता के नाम से शुरू हुआ। साथ में नाम आता है ब्रह्मा कुमारीज। परमात्मा के डायरेक्शन पर जो परमात्मा एक नूतन सृष्टि के स्थापना का कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में जो उसके सहयोगी बनते हैं, वे सभी कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तो संस्था का नाम इसलिए ब्रह्मा कुमारीज पड़ा। साथ साथ नाम आता है ईश्वरीय, अर्थात स्वयं ईश्वर के द्वारा ये कार्य चल रहा है, उस निराकार परमात्मा के द्वारा, उसके आदेश द्वारा, उसके डायरेक्शन द्वारा। इसलिए ईश्वरीय विश्व के लिए सारे विश्व भर में, लगभग विश्व के 147 देशों में 5000 से भी ज्यादा शाखाओं के साथ ये एक विद्यालय कार्यरत है। इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारीज नाम क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए, एक नई सृष्टि की रचना करने के लिए स्पेशल माताओं बहनों को आगे रखा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने भाइयों को मान या सम्मान कम दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संस्था में भाई और बहन दोनों को ही समान पद प्राप्त है। लेकिन क्योंकि 1937 में जब परमात्मा ने इस धरा पर दिव्य अवतरण लिया, तो उस समय समाज में नारी का मान, नारी का पद थोड़ा पीछे था। तो उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे जैसे साइकिल के दोनों पहिए जब बराबर चलते हैं तो ही बैलेंस बनता है, तो इसलिए स्त्री पुरुष दोनों को बैलेंस में ले आने के लिए, क्योंकि समाज की धरोहर दोनों ही हैं, अकेला पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला नारी भी कुछ नहीं कर सकती है, दोनों का साथ चाहिए। लेकिन उस समय का जो समाज था, नारी थोड़ा पीछे थी और पुरुष आगे, तो दोनों को बराबरी पर लाने के लिए परमात्मा ने माताओं बहनों को आगे किया। कि जैसे रेस होती है, कहते हैं एक बार पैरालंपिक्स रेस था, तो उस समय बच्चे जब दौड़ रहे थे तो एक बच्चा गिर गया, और जब बच्चा गिर गया तो जितने सब बच्चे आगे दौड़ रहे थे वे सब रुक गए, पीछे आए, उस बच्चे को उठाया और सारे मिल करके दौड़े। और वो एक ऐसा वो रन था कि सभी के सभी बच्चे फर्स्ट आए थे। ये थी उन बच्चों की सोच। तो वही चीज परमात्मा की भी थी कि परमात्मा ने भी जब समाज में देखा कि नारी का मान पीछे है, वो पहिया जरा पीछे चल रहा है, तो उसे भी आगे ले आने के लिए, बराबर करने के लिए उसे आगे रखा, ज्ञान का कलश दिया। इसलिए इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारीज पड़ा। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को यूनाइटेड नेशंस के भी यूनिसेफ एंड इकोसॉक में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है। एक सलाहकार के रूप में हमारी संस्था इकोसॉक एंड यूनिसेफ में भी कार्यरत है।
ब्रह्मा कुमारीज की एक सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हमारे 21 प्रभाग अलग अलग बने हुए हैं, जिसमें हर वर्ग के लोगों को, जैसे कि हमारा प्रशासक प्रभाग है, रिलीजियस प्रभाग है, जैसे धार्मिक विंग जिसे कहते हैं, ऐसे ही बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल विंग है, समाज सेवा भाग है, और इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग है, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, मीडिया विंग है, मेडिकल विंग है। ऐसे अनगिनत अलग अलग वर्ग के लोगों की सेवा के लिए उन सबको ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि ये किसी स्पेशल धर्म के साथ बिलोंग नहीं करता है, ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक संस्था है, और ये आध्यात्मिक संस्था होने के कारण इसमें हर धर्म, जाति, उम्र, भाषा के लोग, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक धर्म की बात नहीं आती है, आध्यात्म की बात आती है। तो आध्यात्मिकता का तो कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए हर मानव जाति के, हर वर्ग के, हर उम्र, हर भाषा, हर धर्म के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो हर वर्ग के लोगों को ब्रह्मा कुमारीज का जो मूल उद्देश्य है, आज समाज में और मानव जीवन में जो चरित्र का पतन होता जा रहा है, तो उस चरित्र का उत्थान कहें या कहें कि वो जो मानवीय मूल्य है उनको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का नारा लेकर ये संस्था 1936 से लेकर के कार्य कर रही है।